हेलो गाइस, सॉल्विंग बैंक में आपका फिर से स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 क्लास 9th। चैप्टर नंबर 5 है हमारा इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु आर यूक्लिड्स? गाइस, यूक्लिड्स बहुत बड़े ग्रीक मैथमेटिशियन रह चुके हैं। इन्होंने हमें एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स के बारे में बताया। तो हम पहले एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट के बारे में जान लेते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है। तो गाइस, एक्सियोम्स क्या है? एप्लीकेबल एवरी पार्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि एक्सियोम्स जो है मैथमेटिक्स के हर पार्ट पर लागू होता है, हर पार्ट पर। पोस्टुलेट क्या होता है? एप्लीकेबल ओनली ऑन ज्योमेट्री। पोस्टुलेट केवल ज्योमेट्री पर ही लागू होता है। तो अब हम एक्सियोम्स के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं क्या होता है एक्सियोम्स। तो हमारा फर्स्ट एक्सियोम्स है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल वन अनदर। गाइस, एक एग्जांपल ले लेते हैं, तब मैं आपको समझाऊंगी। सपोज हमारे पास दो सेम चीजें हैं, यानी कि एक ए है, दूसरा भी ए है, और वो किसी अलग अलग चीज के इक्वल है, यानी कि ए इक्वल है बी के एंड ए इक्वल है सी के। तो इससे हमें ये पता चला कि सी भी इक्वल है बी के, या ये कह लो कि बी इक्वल है सी के। अगर इक्वल चीज किसी दूसरी इक्वल चीज के इक्वल है तो हमें ये भी इक्वल मिलेंगे। सेकंड एक्सियोम है हमारा, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल, यानी कि अगर हम किसी इक्वल चीज में इक्वल ही चीज को ऐड करें तो हमें रिजल्ट कैसा मिलता है? इक्वल ही मिलेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास एक 5 चॉकलेट थी एंड आपकी सिस्टर के पास भी 5 चॉकलेट थी। आपकी मम्मा ने आपको 2 चॉकलेट्स और दे दी, दोनों को आपको 2 चॉकलेट्स और दे दी थी। तो आपके पास भी 7 चॉकलेट्स हो गई एंड आपकी सिस्टर के पास भी 7 चॉकलेट्स हो गई, यानी कि आपके पास इक्वल चॉकलेट्स थी पहले और इक्वल ही चॉकलेट्स और दे दी, तो आपके पास अभी भी इक्वल ही चॉकलेट्स हैं। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर आर इक्वल। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास 5 चॉकलेट्स हैं एंड आपकी सिस्टर के पास भी 5 चॉकलेट्स हैं। आपकी मम्मा ने बोला दोनों मेरे को 2 चॉकलेट्स रिटर्न कर दो, तो आपने 2 चॉकलेट्स रिटर्न कर दी, आपकी सिस्टर ने भी 2 चॉकलेट्स रिटर्न कर दी। तो आपको क्या पता चला कि दोनों के पास अब इक्वल चॉकलेट्स ही बची हैं, यानी कि रिमाइंडर भी हमारा इक्वल ही था। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई सेम चीज है और उसी सेम चीज में से आप सेम चीज को, इक्वल चीज को माइनस करते हो तो हमें रिजल्ट इक्वल ही मिलता है। फोर्थ एक्सियोम से हमारा, थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास 2 पॉइंट्स है ए एंड बी, और हमने एक लाइन ड्रॉ की है ए टू बी, और हमारे पास एक दूसरा पॉइंट है सी टू डी। आप सी टू डी मान लो। हमने यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ की है। ये लाइन हमने ए टू बी के ऊपर की है, यानी कि ए बी को पूरी तरीके से इसने कवर किया हुआ है, पूरी तरीके से, यानी कि हमने ये सी एंड डी जो है इसके ऊपर ड्रॉ की है, तो ये दोनों इक्वल ही होंगी। फिफ्थ एक्सियोम से हमारा, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अगर हम किसी में से, किसी होल नंबर में से उसके पार्ट्स कर दें तो हमेशा होल नंबर जो होगा वो बड़ा होगा उसके पार्ट से। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास एक टैंक है जिसमें 1000 लीटर वाटर है, 1000 लीटर वाटर है। अगर मैं इसको छोटे छोटे पार्ट्स कर दूं, यानी कि 50 लीटर्स में इनको डिवाइड कर दूं, तो ये जो जिसके हमने पार्ट किए थे वो हमेशा बड़ा होगा इन पार्ट से। होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। 6 एक्सियोम से हमारा, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, यानी कि अगर हम किसी भी चीज का डबल करें, कोई हमारे पास 2 सेम चीजें हैं,
हमारे पास दो सेम चीजें हैं, यहाँ 5 और 5 सेम चीजें थी, इन दोनों का हमने डबल कर दिया यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें रिजल्ट इक्वल ही मिलेगा। ये आपके पास 5 चॉकलेट थी, आपकी सिस्टर के पास भी 5 चॉकलेट थी, आप दोनों ने आपने डबल कर दी चॉकलेट्स, तो दोनों के पास इक्वल चॉकलेट मिली। 7 एक्सियोम से हमारा थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, यानी कि आपके पास हमारे पास कोई सेम चीजें हैं, अगर हम उन दोनों सेम चीजों का हाफ करें तो रिजल्ट भी हमें सेम ही मिलेगा, यानी कि इक्वल ही मिलेगा। अगर कोई दो सेम चीजें हैं, अगर हम उनका हाफ करें तो रिजल्ट हमें इक्वल ही मिलेगा। तो ये तो होते हैं हमारे एक्सियोम्स। 7 एक्सियोम्स थे जिनके बारे में हमने बातें कर ली। अब हम पोस्टुलेट्स के बारे में आते हैं। तो फर्स्ट पोस्टुलेट है हमारा, अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉ फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन किसी दो पॉइंट से ड्रॉ की जा सकती है। सपोज हमारे पास एक ए पॉइंट है, दूसरा बी पॉइंट है, तो इसको हम स्ट्रेट लाइन इससे हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब यही है कि स्ट्रेट लाइन किसी दो पॉइंट से ड्रॉ की जा सकती है, वो किसी भी दो पॉइंट से ड्रॉ की जा सकती है। सेकंड पोस्टुलेट है हमारा, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, यानी कि एक जिसके पॉइंट ना हो, अगर कोई लाइन इस तरीके से हमारी ड्रॉ की गई है, कोई लाइन अगर इस तरीके से ड्रॉ की गई है बिना पॉइंट के, तो हम इसको कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं। इनडेफिनेटली हम कहीं तक भी इसको बढ़ा सकते हैं। ये हमारे दो पोस्टुलेट होते हैं। थर्ड पोस्टुलेट है हमारा, अ सर्कल कैन बी ड्रॉ विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। हम सर्कल को किसी भी सेंटर से और कितनी भी रेडियस से ड्रॉ कर सकते हैं। हमारा मन चाहे हम यहाँ एक सेंटर बना लें और इसकी रेडियस इतनी बना लें और हम एक सर्कल ड्रॉ कर लें, यानी कि हम सर्कल जो है किसी भी सेंटर से किसी भी रेडियस से ड्रॉ कर सकते हैं। फोर्थ है हमारा, ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर। सारे राइट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ये एक राइट एंगल है, 90 डिग्री राइट एंगल किसका 90 डिग्री का होता है। एक राइट एंगल ये है 90 डिग्री, एक राइट एंगल ये है 90 डिग्री। ये सब एक दूसरे के इक्वल हैं। फिफ्थ है हमारा, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन द टू स्ट्रेट लाइन make the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines, if produced indefinitely, meet on the dead side on which the sum of angles is less than two right angles। इसका मतलब ये है गाइस, अगर कोई लाइन किसी दो स्ट्रेट लाइन पर, सपोज मेरे पास ये दो स्ट्रेट लाइन है, दो स्ट्रेट लाइन है, इसका नाम है ए टू बी एंड इसका नाम है सी टू डी, और एक लाइन इसके ऊपर स्ट्रेट गिर रही है, इसको दे देते हैं हम ई टू एफ। अगर इसके इंटीरियर एंगल्स यानी कि ये एंगल्स 180 से कम है, यानी कि ये जो था इधर का, ये राइट एंगल से कम है, और जब ये राइट एंगल से कम है तो ये राइट एंगल से ज्यादा होगा हमेशा। गाइस ये पूरा मिला के हमारा 180 होता है और ये पूरा हमारा 180 होता है। तो अगर यहाँ का 90 डिग्री से कम होगा तो ये 90 डिग्री से ज्यादा होगा, ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा। तो इसमें बोला गया है कि अगर कोई लाइन दो स्ट्रेट लाइन पर गिर रही हो और हमारे इंटीरियर एंगल 180 से कम हो, 180 से कम हो, तो अगर हम इन लाइन को कहीं बढ़ाएं, यानी कि हम इन लाइन को बढ़ाएं, तो ये एक पॉइंट पर आकर कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट जरूर करेंगी। इनका मतलब यही है कि अगर कोई लाइन गिर रही है और इंटीरियर एंगल 180 से कम है, 180 से कम है, तो ये आगे जाकर कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, यानी कि ये एक दूसरे से मिल जाएंगी।
तो ये होता है हमारा फिफ्थ पोस्टुलेट। तो गाइस यहाँ आपके इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।